नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री की रिहाई की मांग को लेकर जमशेदपुर महानगर में जेएमएम न्याय यात्रा निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर के अध्यक्ष श्री दल गोविंद लोहरा जी की अध्यक्षता में बागुनहातू में न्याय यात्रा निकाली गई। यह न्याय यात्रा बागुनहातू पानी टंकी, बागुनहातू पुलिस लाइन, बागुनहातू फुटबॉल मैदान का भ्रमण करते हुए बागुनहातू के जेएमएम कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को स्मरण किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसाया गया है। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते, हमारा प्रतिरोध चलता रहेगा। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डरकर भाजपा ने उसे फंसाया है, पर जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। जब जब भाजपा घबराता है, ईडी से डराता है, यही नारा लगाते हुए महिला एवं पुरुष जेएमएम कार्यकर्ता न्याय यात्रा में नारेबाजी करते रहे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य श्री प्रमोद लाल जी, श्री महावीर मुर्मू जी, कमलजीत गिल कौर, रंजीत सिंह, टीके चंद, अध्यक्ष दीप, सिद्धगोड़ा समिति उपाध्यक्ष बबलू, सह सचिव शेखर, प्रहलाद लोहरा, नीतू और रेणु शर्मा एवं पार्टी के कार्यकर्ता, काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं। किस कार्यक्रम के तहत आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं? क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज झारखंड न्याय यात्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के तत्वावधान में किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है जब से झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तभी से ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार एन क्रेन प्रकरण कैसे सरकार को गिराया जाए, कैसे सरकार को बदनाम किया जाए और कैसे यहाँ के जो नेताओं को जेल भेजा जाए, ये इनका शुरू से प्रयास रहा है ताकि वो यहाँ सरकार को अपदस्थ करके राष्ट्रपति शासन लगा के यहाँ पर कैसे लूटा जाए। इसका शुरू से यह मंशा और प्रयास रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग न्याय यात्रा करके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे साजिश करके आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। तो इसका जवाब हम आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता यहाँ की देगी। न्याय यात्रा में जो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें महिलाओं का भी योगदान देखा जा रहा है। क्या आपके हिसाब से ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है वो कितनी कारगर सिद्ध होगी? देखिए, आज की जो ये न्याय यात्रा जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो विगत दिनों में घटना घटी है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में जिस प्रकार केंद्र के इशारे पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और मात्र एक 8 एकड़ जमीन के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये सिविल का मामला है, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन जबरन उनको किसी तरह गिरफ्तार करके रखा गया है। इसमें महिलाएं ही नहीं, युवा, महिला, बच्चे, सभी कोई के दिल दिमाग में हेमंत सोरेन है, उनकी पीड़ा है और यही कारण है कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में बाहर आ रही हैं और अपना न्याय लोगों से न्याय मांग रही हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत सर आप सब यहाँ आज एकत्रित है और सर आपको क्या लगता है कि इस न्यायिक यात्रा से जो आपने आज सब एकत्रित होकर एक साथ समूह रूप से न्यायिक यात्रा निकाल रहे हैं, इससे हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उनको कोई असर पहुंचने वाला है, कोई फायदा होने वाला है? क्या ईडी के चंगुल से हेमंत जी रिहा हो सकते हैं? देखिए, ये आज पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे जो लोकप्रिय नेता, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत जेल के सलाखों में वो डाला गया है, ये पूरे झारखंड में उफान है और कार्यकर्ता हमारे नेताओं के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और चूंकि हम लोग आज इस झारखंड प्रदेश में हमारी सरकार है, उसके बावजूद भी हम लोग आंदोलित हैं, इसलिए कि ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे जो लोकप्रिय नेता है हेमंत सोरेन जी को, उसको बिना वजह जो कि एक जमीन के नाम पर उसको जो अरेस्ट करके गिरफ्तार किया गया है, ये हम लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए
कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए और एक न्याय यात्रा हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि ये हम लोग राज्य के साथ साथ हम लोग केंद्र को भी आगाह करना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन एक ऐसा लोकप्रिय नेता है कि उसके ऊपर अगर आप इस प्रकार अत्याचार अन्याय करेंगे तो राज हम लोग केंद्र सरकार का भी उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। ये संकेत है हम लोग का ये न्याय यात्रा। इसलिए हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उसका ही आज एक कड़ी है। आज हम लोग बाबूनाथ चौक से हम लोग न्याय यात्रा निकालकर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ अन्याय करना बंद कर रहे, अन्यथा उसका परिणाम और बुरा होगा। विगत दिन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा साजिश करके ईडी के द्वारा एक भूमिहीन जमीन का मामला को लेकर जेल में डालने का काम किया। ईडी इसको लेकर हम लोग न्याय रथ यात्रा निकाले, क्योंकि इस स्थिति जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार बनी तब से भाजपा के लोग केंद्र में जो भाजपा बैठे नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, सारे लोग का प्रयास हुआ कि झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, हम लोग इस सरकार को कैसे गिराएं। जैसे हेमंत बाबू झारखंड की सत्ता संभाले उसके बाद कोरोना आ गया। उस समय झारखंड का खजाना खाली था, क्योंकि उससे पहले भाजपा के रघुवर दास जी ने 5 साल सरकार चलाने का काम किया और पूरा खजाना को लूट के ये लोग खत्म कर दिया। आज हेमंत बाबू जब से बैठे हैं उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में लोगों को बचाने का हेमंत सोरेन ने काम किया। हमारे मुख्यमंत्री बचाने का काम किया। ट्रेन से, प्लेन से दूसरे प्रदेश में जो थे उनको लाकर यहाँ पर लाने के बाद यहाँ खाने का व्यवस्था, सारे एक ऐसा महामारी था जो आदमी से आदमी को डर होता था। उस महामारी में हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी काम की। हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज से लाने का काम किया और उसके बाद इन लोग जब 2 साल कोरोना में पार हो गया, उसके बाद इन लोग का प्रयास हुआ कि हम लोग सरकार को कैसे गिराएं। हेमंत बाबू काम कर रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं, इसको कैसे हम सरकार को गिराकर हम सत्ता पर एमएलए को खर्च फिरौती करके हम सत्ता पर बैठे, ये प्रयास हुआ। कारण क्या है कि यहाँ सोना चांदी अबरक यूरेनियम बक्साइट, बालू में पैसा, पानी में पैसा, सारा पैसा ये लोग 5 साल जो लूटा है। 18 साल भाजपा सरकार की है। जब से झारखंड बना तब से भाजपा की सरकार थी। कभी बाबूलाल मरंडी, कभी अर्जुन मुंडा, कभी रघुवर दास के नाम पर ये लोग सरकार चलाने का। और वो जो लालची इन लोग को लगा कि हम लोग यहाँ के सोना चांदी अबरक यूरेनियम बक्साइट इसको लूटे हैं, अब तो हेमंत बाबू बैठ गए, हम लोग लूट नहीं सकेंगे, बम्बई दिल्ली के ठेकेदार को दे नहीं सकेंगे। ये इन लोग का प्रयास हुआ कि ये सरकार को कैसे गिराए और गिराकर हम अपनी सरकार बनाए, तब लूटे हम लोग झारखंड। लेकिन हेमंत बाबू शिबू सोरेन के पुत्र है। शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड लाने का काम हम लोग ने किया है। लड़ाई लड़ा गया है। लंबी लड़ाई के बाद झारखंड बना। कितने माँ बहनों का सिंदूर पहुंचाया तब झारखंड बना। और भाजपा वाला कभी झारखंड का नारा नहीं दिया। इन लोग हम लोग को आतंकवादी और विच्छिन्नवादी का संज्ञा देता था और इन लोग मार पुलिस से खिलाता था कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। जैसे झारखंड बना 2000 में इन लोग सत्ता पर बैठ गया, साजिश करके एमएलए को जोड़ घटाव करके ये लोग साजिश पर बैठ गया। आज हम कहने के लिए आए, हम लोग न्याय रथ निकाल रहे हैं। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को जिस तरीका से इन लोग जेल में डालने का काम किया, 8.5 एकड़ जमीन, आपको मालूम है कि नहीं, वो जमीन भूमिहीन का जमीन है। भूमिहीन का जमीन है। वो जमीन रजिस्ट्री किसी के नाम से नहीं होता और उस जमीन पर हेमंत सोरेन को बोला इनके नाम पर जमीन है। इसीलिए हेमंत सोरेन ने विगत दिन विधानसभा में स्पष्ट कहा कि अगर थोड़ा सा भी मेरा कोई कागज टुकड़ा में नाम होगा
तो हम राजनीतिक झारखंड का राजनीतिक भी छोड़ देंगे और झारखंड से बाहर भी चल जाएंगे। फिर भी इन लोग को शर्म नहीं है। आज देखिए, जो लोग भाजपा को गाली देता था, बाबूलाल मरांडी, वो बोलता था हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज वैसे लोग भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा झूठ बोलने वाला पार्टी है। जिस देश का प्रधानमंत्री 15-15 लाख रुपया बोल के देने का काम नहीं किया, दुर्भाग्य है भारत देश का। चाणक्य ने कहा है, जिस देश का राजा अगर वो हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा, उस राज्य का पतन है। इसलिए आपसे हम कहने के लिए आए हैं। अभी हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग ने कह रहे हैं कि हेमंत बाबू को जो जनता के बीच में लोग गलत तरीका से, कोई दफा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन आज गलत तरीका से जेल में डालने का काम किया। इन लोग को घबराहट हो गया। हेमंत बाबू, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में सारा काम, चाहे पूरे झारखंड में जिसका राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, तो सारे अफसर को हर जगह बैठाने का काम किया। इन लोग घबरा गया कि आने वाला समय भाजपा का पतन हो जाएगा। और इन लोग ने ईडी के द्वारा पहले तो रघुवर दास को गवर्नर बनाया, झारखंड को लूटने वाला। इन लोग एक साजिश किया ताकि गवर्नर बन जाने से रघुवर दास पर केस नहीं होगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। और इस तरह ये लोग साजिश करके हेमंत बाबू को आज जेल में डालने का काम किया। आज हम कहने के लिए आए। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।